तेरी महिमा हो। तू महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, तुझे धन्यवाद 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 ओ स्वामी। हाँ प्रभु, मेरे जीवन में रहने के लिए, हाँ प्रभु, मेरे जीवन को प्रभु जी संभालने के लिए, आज का दिन देने के लिए, आज की शाम हम तेरे सामने हैं प्रभु। प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को तू कबूल कर। हालेलुया। ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी यीशु, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। और एक बार, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी यीशु, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हमारे जीवन से प्रभु सदैव तेरा नाम ऊंचा रहने पाए। हाँ प्रभु, तूने आकाश और पृथ्वी को बनाया। हाँ प्रभु, तूने इस मंडल को बनाया। हाँ प्रभु, तूने इस पूरे सौर मंडल को बनाया। प्रभु, ऐसी प्रशंसा हम तेरी कहीं करना चाहते हैं, हम ऐसी आराधना महिमा करना चाहते हैं प्रभु जो तुझे ग्रहण योग्य हो। हाँ प्रभु, हम ऐसी आराधना नहीं करना चाहते जो प्रभु तुझे ग्रहण योग्य ना हो, जिसका कोई मतलब ना रहे, जिसका कोई मायने ना हो हमारे जीवन में। हाँ प्रभु, वरन हम एक ऐसी आराधना आज की शाम करना चाहते हैं प्रभु कि प्रभु लोग
मैं सुनने वाले हर एक कोई प्रभु तुझे एक आराधना को, एक अच्छी आराधना को प्रभु करने पाए। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हाँ प्रभु, हर एक बंधन को तोड़। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हम चाहते हैं तेरी अगुवाई को। हाँ प्रभु, हम तेरा आशीष को चाहते हैं स्वामी। हाँ प्रभु, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। जिस नाम में है जिंदगी, शाम। हाँ प्रभु, हमारी आवाज जहां तक जाती है प्रभु, हाँ प्रभु, हर एक कोई प्रभु इस गाने से, आज के वचन से, आज के समय में प्रभु सब कोई हाँ प्रभु सीधा की ओर बढ़ती चले जाए। तेरे वचन में प्रभु जी और भी लीन होने पाए। हाँ प्रभु, वो तेरी आत्मा की अगुवाई को स्पर्श कर सके। हाँ प्रभु, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम प्रभु, जितने लोग प्रभु आज की आराधना में जुड़ेंगे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक के मन को तो तैयार रख, हर एक के मन को प्रभु से तू खोले रख। जितने लोग प्रभु वचन को सुनेंगे, जितने लोग तेरे आराधना को करेंगे, जितने लोग तुझे धन्यवाद देंगे प्रभु, वो तुझ में प्रभु से और भी आगे बढ़ने पाए, और भी प्रभु तुझ में बलवंत होने पाए, और भी तुझ में प्रभु जी प्रगाढ़ता से प्रभु तेरे सम्मुख आने पाए। हर एक के दोष और अपराध और अधर्म को क्षमा कर प्रभु, हमें और भी तुझ में बलवंत होने में मदद कर प्रभु। तेरा वचन कहता है जो मुझ में है वो एक नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। प्रभु आज हमारा दिन, हमारा समय जब हम तुझे देते हैं प्रभु, जितने लोग तुझे सुनेंगे प्रभु, उनके जीवन में फिर से एक नई आत्मा को उत्पन्न कर, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक श्राप खत्म हो जाने पाए, और प्रभु तुझ में वो बढ़ने पाए, मसीह यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम जॉय सैमुअल है और मैं झारखंड से हूँ, और मेरे साथ दो बहनें बैठी हुई हैं। मेरे राइट साइड में हेलन है और उसकी बड़ी बहन है हमारे साथ क्रिस्टीना। मैं आपका झारखंड में कहा जाए तो एक चर्च में हम आपका स्वागत करते हैं, और जितने लोग हमसे जुड़े हैं आप सबों का स्वागत है। और मैं खास करके मैं एबीसी चर्च लखनऊ को, पास्टर पराग वैसली को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें एक मौका दिया कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें। उसकी योजना हो पाती है कि हम जीवित परमेश्वर की एक चट्टान की हम प्रार्थना और आराधना कर पाएंगे, हम महिमा को कर पाएंगे। हमारे पास और एक दो गीत है, फिर हम थोड़े से समय के लिए वचनों में जाएंगे, और फिर हम आराधना के साथ आज के 1 घंटे के सेशन को खत्म करेंगे। आप सबों का धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए, परमेश्वर की आराधना करते रहिए। एक गीत कहता है आत्मा मंडलाता, यदि आप जानते हैं आप जरूर गाएं। मैं कोशिश करूंगा कि हमारा क्षेत्रीय गीत भी मैं आप लोगों के सामने आज रख सकूं, गा सकूं, लेकिन हम उससे पहले आत्मा मंडलाता, आइए हम एक साथ इस गीत को गाएं यदि आप जानते हैं तो। आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, मंडला
क्षमा पाते हैं। एक साथ फिर से एक बार, पापी क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं। और एक बार, पापी क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं, यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। आत्मा आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता, 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 पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलाता। हम प्रभु पापी क्षमा पाते हैं। हम प्रभु हमारे अपराध ढांपे जाते हैं। हम प्रभु यदि हमारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, वो हिम की नाई सफेद करने में तू प्रभु जी विश्वास योग्य है। ओ राजा 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 राबा राजा, हाँ प्रभु आत्मा मंडलाता। हाँ प्रभु हमारे दोष हमारे अपराध तेरे नाम से, यीशु के नाम से प्रभु जी सब कुछ माफ किए जाते हैं। प्रभु हिम की नाई सफेद किए जाते हैं। जितने लोग प्रभु जी आज नाना प्रकार के बंधन में बंधे हुए हैं, हाँ प्रभु जितने लोग प्रभु जी सोचते हमारा कुछ नहीं होगा, हाँ प्रभु हर एक के जीवन में तू आशीष को दे, हर एक के जीवन में प्रभु तू उम्मीद को दे, हर एक के जीवन में तू आशा को दे। हाँ प्रभु इस कठिन परिस्थिति में तू हर एक टूटे मन वालों से बातें कर। हाँ प्रभु एक टूटा हुआ मन तेरे सामने एक बलिदान है। हाँ स्वामी तू हमारी आंसुओं को कुप्पी में रखता है। हाँ प्रभु और तू हमें बहती हुई नालियों के किनारे लगाता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह दिन ब दिन बढ़ता है, वह दिन ब दिन फलता है और अपनी ऋतु में फल लेके आता है। पापी क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। अपने पापों का अंगीकार कर ले। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। हाँ यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। प्रभु जब हम कुछ देर थोड़े समय के लिए प्रभु जब हम वचनों में जाएंगे, हम तेरी सहायता को चाहते हैं। हाँ प्रभु तेरी अगुवाई को चाहते हैं, तेरी मदद को चाहते हैं। तू हमसे बोल और बातचीत कर। हम विश्वास करते हैं प्रभु तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। बस यीशु नासरी के नाम में आमीन आमीन। फिर एक बार सबों को जय मसीह की। और हम आपका
ललपनिया चर्च में स्वागत करते हैं। हम झारखंड ललपनिया से, ललपनिया एक छोटा सा सिटी है हमारे झारखंड स्टेट में, और हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। जितने लोग हमसे जुड़े हैं हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आज के हम वचन को देखेंगे। आज के वचन को हम सुनेंगे जो कि आज्ञाकारिता पे है। हम आज्ञाकारिता पे बहुत सारे वचनों को सुने होंगे। हाँ, शायद आज का वचन भी आपने सुना होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे फिर से एक बार आज के वचन को समझने का, सीखने का, और हम कोशिश करेंगे कि आज्ञाकारिता हमारे जीवन में कितनी ज़रूरी है। आज्ञाकारिता के बिना हम कुछ भी नहीं है, और यदि हम आज्ञाकारी ना बना रहें तो हमें पता नहीं क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और यदि हम आज्ञाकारी बने रहते हैं तो कितना हमारे लिए आशीष को रखा गया है, हम आज के वचन में देखेंगे। तो आज्ञाकारिता का हम मतलब होता है कि हम किसी की आज्ञा का पालन करते हैं। जब हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग, हमारे टीचर्स है ना, हमें जब कुछ करने को कहते हैं, जब बोलते हैं कि तुम ये काम करो, तो हमें आदर पूर्वक करना पड़ता है। तो आज्ञाकारिता में एक आदर आता है, एक रिस्पेक्ट आता है ना। आज्ञाकारिता में एक फेथफुलनेस आता है ना। हम ध्यान से उसकी आज्ञाओं को सुनते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो भी उन्होंने, हमारे बोलने वाले ने जो भी हमें आज्ञा दी है, हम उस आज्ञा में बने रहें और उसकी आज्ञाओं को पूरा करें। परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आज्ञाओं को दी है, और 10 आज्ञा जिसको हम लोग सब कोई जानते हैं कि 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दिया, और फिर मूसा के साथ साथ आज हमारे पास भी है जिसको हम जानते हैं कि क्या क्या है। 10 आज्ञाओं के विषय में आप जानते हैं कि चोरी न करना, तो व्यभिचार न करना, तो झूठ न बोलना, तो अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना है ना, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, तो लालच न करना। बहुत सारी हैं, 10 आज्ञाएं हैं। यदि हम इसमें से कोई भी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तो आज के हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमें कई बार जेल का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि हम चोरी करते हैं, यदि हम हत्या करते हैं, है ना, हम लालच करते हैं, तो हमें कई बार पुलिस कस्टडी में समय बिताना पड़ सकता है। सो मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता भी कुछ ऐसा ही है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़ते चले जाते हैं, तो आज्ञा से हम आशीषित होते हैं। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे जो कि ड्यूटेरोनॉमी की पुस्तक है, ड्यूटेरोनॉमी की चैप्टर है, और उसका 11 अध्याय और उसका 26 से हम 28 तक पढ़ेंगे, जो कि कहता है, सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूं। आज के दिन, है ना, आशीष और शाप दोनों रख देता हूं। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के इन आज्ञाओं को जो आज तुम्हें सुनाता हूं मानो, तो तुम पर आशीष होगी। ये इजराइलियों के लिए दिया गया मेरे प्रियो, और ये आज भी हमारे लिए है कि हम जब आज्ञाओं को मानते हैं, हमारे पास 2 चीज़ रहता है। यदि हम आज्ञा को पालन करते हैं तो आशीष है, और यदि हम नहीं पालन करते हैं तो हमारे लिए शाप है। 27 कहता है, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो, तो तुम पर आशीष होगी। और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूं उसे तज कर दूसरे देवी देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते, तो तुम पर शाप पड़ेगी। है ना, ये आज्ञाओं के बारे है। हम 10 आज्ञाओं में हम पहली आज्ञा भी जानते हैं, दूसरी आज्ञा भी जानते हैं कि तुम मूर्ति खोदकर ना बनाना, ये आज्ञा है। और भी बहुत सारी आज्ञाएं हैं जो आज हम पढ़ेंगे, जो आज हम देखेंगे। हम 10 आज्ञाओं का अपने जीवन, अपने चित्त, अपने मन में बैठा के रखें, और यदि हम बैठा के रखते हैं तो हमारे लिए आशीष है, और हम नहीं मानते तो हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलें हमारे सामने आ पड़ेंगी। वो इसलिए होगा कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की उस
प्रेम से हम दूर चले जाएंगे, उस वचन से दूर चले जाएंगे। और होगा ये कि परमेश्वर हमें शाप तो देगा नहीं, लेकिन शैतान को मौका मिल जाएगा कि हमारे जीवन में कई सारी परीक्षाएं आए। शैतान उसके हमेशा ताक में लगे रहता है कि कैसे वो परमेश्वर की उपस्थिति से, उसकी आज्ञाओं से दूर चले जाए, उसकी उपस्थिति से दूर चले जाए। उसके जीवन में हम श्राप, उसके जीवन में परेशानी, उसके जीवन में गरीबी, उसके जीवन में नाना प्रकार की बीमारी को हम भेजें। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहते हैं, हाँ, शारीरिक जीवन में तकलीफ होंगे, लेकिन धन्य है हम कि हम परमेश्वर में बने रहेंगे और एक दिन हम परमेश्वर के राज में चले जाएंगे। जरूरी है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए धन इकट्ठा करें, उसकी आज्ञाओं को पालन करते हुए। आइए और भी कुछ वचन को देखेंगे जिसमें कहता है जीसस कॉल अस टू ओबीडियंस। परमेश्वर ने हमें आज्ञाकारिता के लिए बुलाया है। हालेलुया। और हम कैसे आज्ञाकारी बने रह सकते हैं? और हम मत्ती की पुस्तक और उसका 22 अध्याय और 36 से 38 तक पढ़ेंगे। मत्ती 22 अध्याय उसका 36 में कहता है, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है ना? वहां पे पूछता है एक राहगीर। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख, है ना? पहला अपने सारे मन, दूसरा अपने सारे प्राण, तीसरा सारे बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रखना है। हमें बाइबल को पढ़ना है, हमें अपने प्राण को परमेश्वर के करीब हमेशा रखना है। हम हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। बुद्धि से कहने का मतलब है कि हम वचन पढ़ने के बाद भी हम निर्बुद्धियों के समान हम परमेश्वर का निरादर ना करें। उसकी आज्ञाओं का जो सम्मान है, जो उसकी आज्ञाओं पे चलना है, हम उसका आज्ञा का उल्लंघन ना करें। हम बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर का वचन को सुने, माने और उसकी आज्ञाओं में कंटिन्यू चलता रहें। कंटिन्यू हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को रखें, है ना? इसलिए कहता है, उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख, है ना? हमें रखने की जरूरत है परमेश्वर की आज्ञा को। आइए और हम फिर से ड्यूटेरोनॉमी की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका हम 5 पद को देखेंगे, जो कहता है, वहां पर भी इजराइलियों को परमेश्वर कहता है ना? फिर कहता है, हे इजराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। चौथा में कहता है, यहोवा एक ही है। इजराइलियों के लिए ये बात है। 5वां में कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और सारी शक्ति से प्रेम रखना। और 6 में कहता है, और ये आज्ञाएं जो आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। 7वां, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर बैठे मार्ग पर चलते टहलते उठते इनकी चर्चा किया करना। ये 7वां वचन मेरे प्रिय बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, जब हम परमेश्वर के लोग हैं, जब हम यीशु मसीह पे बिलीव करते हैं, उसके पुनरुत्थान पे बिलीव करते हैं, यीशु को कहते हैं कि तू हमारा उद्धार करता है, तू हमारा मार्गदर्शक है, मैं अपना जीवन को तुझे देता हूँ, तो मेरे प्रियो, आप जाने कि आत्मा के चलाए आप चल रहे होते हैं और हम उसकी आज्ञाओं पे चलते रहें। और जो 7वां वचन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। जितने पेरेंट्स हैं जिनके बाल बच्चे हैं, जरूर आप सिखाएं। क्या? परमेश्वर के बारे, उसके प्रेम के बारे, उसकी महानता के बारे, उसकी कृपा के बारे, उसके किए हुए चमत्कार के बारे। कब कब? घर में बैठे, जब हम अपने बाल बच्चों के साथ बैठते हैं, मार्ग पर चलते,
लेटते उठते इनके चर्चा किया करना। किसकी चर्चा करना? परमेश्वर की आज्ञाओं की चर्चा करना, परमेश्वर के प्रेम की चर्चा करना, परमेश्वर की दया की चर्चा करना। मेरे प्रियो, जब मैं घर में हूँ इस लॉकडाउन के समय में, आज हम अपने घर पे हमेशा, मैं अपने माता पिता के साथ, एक छोटा भाई उसके साथ, हम लोग दोपहर को हमेशा परमेश्वर की आराधना, चर्चा, वचन को हमेशा करते हैं। हमेशा उसके नई नई बातों को, नए नए वचनों को हम लोग सीखते हैं। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे हमेशा कभी दाऊद का कहानी, कभी गोलियत का कहानी, कभी अब्राहम का कहानी, कभी योना का कहानी बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताया करती थी। कई बार मैं बहुत सारे क्वेश्चन का पूछा करता था, माँ ये कैसे हो सकता है कि मछली के पेट में योना चल गया और फिर तीसरा दिन जीवित उठ गया? ये संभव है, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। मैं पूछता था, मम्मी गोलियत 9 फुट लंबा था? हाँ, वो लंबा था, जिसका अवशेष आज भी इस पृथ्वी पे पाया जाता है। यदि आप नेफिलीम और गिबोहीम के बारे यदि आप जानते हैं तो आपको पता चलेगा गोलियत भी नेफिलीम और गिबोहीम के खानदान से आता था। आज मैं उसको देख पाता हूँ। मैं बचपन में सुनता था कि गोलियत 9 फीट बड़ा हो, लंबा था, चौड़ा था, और आज उसका अवशेष हमारे इस पृथ्वी में है। बाइबल 100% करेक्ट है, उसमें दी हुई बातें सब कुछ सही है। तो मैं बता रहा था कि मैं बचपन में, अपने छोटे में, आज तक हमेशा उठते बैठते लेटते मैं अपने माँ बाप, अपने माता पिता के साथ वचन को सुनता हूँ, बातें को करता हूँ, साझा करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये आज्ञाएं हैं, ये आज्ञा जो परमेश्वर ने इजराइलियों को दिया गया था, आज ये आज्ञा आज हमारे लिए भी है, अपने बाल बच्चों के लिए भी है, साथ ही साथ अपने भाई बहन, अपने छोटे बड़े जितने भी हैं, अपने स्कूलमेट्स, अपने कलीग, अपने ऑफिस के हर एक मेंबर्स, है ना, आप इस वचन को साझा करें। उठते बैठते लेटते हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करें, है ना। और फिर यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम आशीष को पाते हैं, जैसा डिट्रोनॉमी के पुस्तक में हमने पढ़ा। पहला यूहन्ना 14:15 कहता है, इफ यू लव मी यू विल ओबे व्हाट आई कमांड। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे। यदि आज हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और कहते हैं, प्रभु तू ही मेरा उद्धार करता है, मैं अपने परिवार, अपने घर, अपने भाई, अपनी बहन, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ को तेरे सामने रखता हूँ बहुत उम्मीद और बहुत विश्वास के साथ, तो साथ ही साथ हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम उसकी आज्ञाओं को पालन करते रहें। बस उस पे छोड़ के हम फ्री नहीं बैठ सकते, हमें काम करना भी जरूरी है, हमें वचन बताना जरूरी है, हमें वचन लेके दूसरों तक पहुंचाना जरूरी है। आज्ञा है, ये सबसे बड़ी आज्ञा है, यही है कि जाओ सुसमाचार को फैलाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये आज्ञा है। मुझे नहीं पता मेरे प्रियो कितने लोग आज इस आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो यदि आज आप इस आज्ञा को पूरा नहीं कर रहे हैं तो बहुत दुख की बात है, हम बहुत सारे कष्ट में फंस सकते हैं। यदि हम उसकी आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं, हम घर घर जा रहे हैं, वचन को सुना रहे हैं, हम टेलीविजन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, अन्य अन्य तरीके से यदि हम परमेश्वर की आराधना को कर रहे हैं, वचन को सुना रहे हैं, ट्रैक्स को बांट के, धन्य है हम, धन्य है आप, आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमें देखता है। हम जोशुआ के बारे जानते हैं मेरे प्रियो। जोशुआ, मूसा के मरने के बाद परमेश्वर ने जोशुआ को सारा दारोमदार दिया कि तुम इजराइलियों को कनान देश ले जाओगे, और कनान देश जहाँ दूध और दाख की धारा बहती थी। दूध और दाख, मधु की धारा का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे दूध और मधु बह रही थी। दूध, मधु, दाख, ये सब डेवलपमेंट, रिचमेंट, वहाँ की एग्रीकल्चर, वहाँ के बहुत सारे अच्छे चीज़ों को, पदार्थों को दिखाता है, वहाँ के रॉ मटेरियल को दिखाता है, वहाँ के हर चीज़ को दिखाता है। और फिर हम जोशुआ के बारे जानते हैं कि जोशुआ यहोशू लेके जा रहा था और वो यरदन नदी को पार करके यरीहो में घुसा, और फिर एक देश आता है ए नाम के, और उसमें परमेश्वर
के आज्ञा के निमित्त वो लोग काम नहीं कर रहे होते, क्योंकि उसके पास एक अर्पण की भी वस्तु होती है, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स होते हैं, और वो ऑर्नामेंट्स को परमेश्वर बोलता है कि तुम उसे समर्पित करो। लेकिन उसमें से एक गोत्र होता है, वो उस गोत्र को, वो गोत्र क्या करता है, वो हर ऑर्नामेंट्स को, कुछ ऑर्नामेंट्स को वो अपने पास छुपा रखता है, और जिसका कारण ये होता है कि परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने के कारण जब यहोशू बोलता है कि जाओ और ऐ नाम के उस जगह में, उस प्रांत में जाके उसको जीत ले आओ, और कुछ दो भेदिए वहां पे जाते हैं, इस्राएलियों की तरफ से 2 लोग जाते हैं, और लोग बोलते हैं वहां पे 2-3 हजार बस हम सैनिक जाएंगे तो वो ऐ नाम का जो प्रांत है वो हम जीत लेंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक गलती कर रखी। क्या? उसने परमेश्वर के भवन से जो समर्पित करना था, वो जगह में से कुछ चीज को चुरा लिया। वो पूरी तरीके से समर्पित नहीं किया, अपने आप को नहीं दिया, और उसने उस जगह से उस धन को चुरा लिया, उस ऑर्नामेंट्स को चुरा कर वो लड़ाई के लिए चला गया। ठीक है, और जब वो लड़ाई के लिए चला गया, वो लोग वहाँ गए और वो लोग वहाँ पे हार जाते हुए, छोटा सा देश जहाँ पे सिर्फ 2-3 हजार के लोग जाकर उस प्रांत में जीत सकते थे, उस जगह में जीत सकते थे, लेकिन वो लोग हार गए, इजरायली हार गए और इजरायली लोग भी मारे गए। तब यहोशू अपना वस्त्र फाड़ता है और चीखता है और चिल्लाता है, प्रभु ऐसा क्यों हुआ? हम लोग क्यों हार गए? क्या तुमने हमें यहीं पे बुलाया सिर्फ मरने के लिए कि हम इस छोटे से देश से हार जाए? पूरा कनान मेरे ऊपर हंसेगा, पूरा जेरिको हंसेगा मेरे ऊपर, इस छोटे से देश से हराने जा रहे हो। तब परमेश्वर वहां पे बोलता है, क्या तुम दिन भर विलाप कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे में से एक गोत्र है जो परमेश्वर के भवन से ऑर्नामेंट्स को चोरी किया? वो जो समर्पण की चीज थी उसने समर्पित नहीं किया और अपने पास रख कर वो अपने लिए पाप को कमा लिया। मेरे प्रियो, आज हमारे पास डिजायर ऑफ लाइफ है, डिजायर ऑफ आइज है ना, जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा। कई बार हम इसमें पढ़कर कई बार अपने जीवन को परेशानियों में डाल देते। आज शायद वही एक गोत्र था जो यही कारण था जो उसमें फंस कर उस छोटे से प्रांत से हार गया। आज्ञा नहीं मानने के कारण, आज्ञा का पालन नहीं करने के कारण, पर धन्य है कि उसने फिर से अपने पाप को माना, स्वीकार किया, और तब वो ऐ प्रांत में फिर से गया और फिर इजरायली जीत गया। जरूरी है कि हम आज्ञाओं को पालन करें। यदि वो गोत्र आज्ञा का पालन किया होता तो वो हारता नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में जब आज्ञाओं का पालन किया, सारे ऑर्नामेंट्स को दान किया, और फिर जाके उस ऐ नाम के प्रांत में जब उसने जाके लड़ाई को की, युद्ध को किया, वो जीत गया, आशीष को पाया। मेरे प्रियो, आप आज्ञाकारी बने, आप परमेश्वर में बने रहे। आइए हम देखते हैं मरकुस 12:31। मरकुस अध्याय, मरकुस की पुस्तक 12 अध्याय उसका 31, और उसमें कहता है, और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है ना। हम अपने पड़ोसियों से कैसे प्रेम करते हैं? पड़ोसी कोई भी हो सकता है, मेरा बैचमेट, मेरा कलीग, मेरे ऑफिस में बैठा हुआ मेरे बगल का कैबिन वाला एक आदमी जिसको हम पहचानते तक नहीं, या मेरे वे पड़ोसी जिससे आज भी हम दूध चीनी नमक मांग रहे होते हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं। हम उससे प्रेम रखें। किसके समान? अपने समान, है ना, अपने समान। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। आज मैं नहा के आया, आज मैं बाल झाड़ के आया, आज मैं शेव करके आया। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ। यदि मैं अपने पड़ोसी से प्रेम ना करूं, उससे आदर पूर्वक बात ना करूं, उसकी ज़िंदगी के बारे उसको मैं ना बताऊं तुम्हें, और उसे ना बताऊं कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम अपनी पढ़ाइयों में ऐसा करो, तुम अपने साथ ये चीज़ करो,
तुम अपने ऑफिस कल्चर में ये करो, दूसरों की सेवा करो। उससे मैं जब तक यदि मैं गार्ड नहीं करता हूँ तो मैं एक अच्छा पड़ोसी होने का धर्म नहीं निभाता हूँ और वचन के खिलाफ जाता हूँ। और वचन में रहना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, आपके लिए, जितने लोग सुन रहे हैं उनके लिए। समय कम है, मैं और भी आगे बात करता हूँ। और फिर हम आइए गलाती की पुस्तक पढ़ते हैं। गलाती की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 2 वचन कहता है कि तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इसी प्रकार मसीह के व्यवस्था को पूरी करो। हम अपने पड़ोसियों के भार को उठाए, है ना। यदि वो दुख में है तो हम उसके दुख में शामिल हो और उससे ढाढ़स बंधाए। कोई बात नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ, कोई बात नहीं, परमेश्वर का वचन है तुम्हारे साथ। तुम डरो मत, घबराओ मत, परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है। परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, तुझे संभाल लेगा। और ये इसी का 6 का गलाती 6 का 1 कहता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, मेरे प्रियो, यदि आप और हम आत्मिक हैं, परमेश्वर में बहुत मजबूत है, लेकिन मेरा दोस्त बहुत सारी परेशानियों में गुजर रहा है, शायद वो मेंटली परेशान है, शायद उसके पास बहुत सारी घर की परेशानियां हैं, शायद ऑफिस की बहुत सारी परेशानियां हैं, या फिर इस पूरे कोरोना वायरस के समय बहुत परेशानियां हैं, लॉकडाउन में वो परेशान है। और यदि आप आत्मिक हैं, यदि आप अपने आप को आत्मिक बताते हैं और आप फील करते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर दे रहा है, आप आत्मिक हैं, तो कहता है नम्रता के साथ ऐसों को संभाल लो। कैसों को? जो टूटे मन वाले हैं, जो जिनके पास आशा नहीं है, उनको संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। और हमें चौकसी करनी है अपनी भी और अपने दोस्तों के भी, अपने कलीग के, अपने पड़ोसियों के, कि ये पड़ोसियों के बारे है कि हम पड़ोसियों से प्रेम करिए। आज्ञाकारिता में आता है, हमने पढ़ा कि हम पड़ोसियों को अपने समान प्रेम रखें। रोमी 15 का 2 भी हम पढ़ेंगे। रोमी 15 का 2 कहता है कि हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने में निमित्त प्रसन्न करें। सुधारने के लिए हमेशा क्या करें? प्रसन्न रहें, ठीक है। हम उसको हमेशा सुधारते रहें, बताते रहें। यदि वो गलत है, यदि वो उस जगह में सही नहीं है, तो आप उनको सुधारें। आइए हम कुलूसियंस 3 और उसका 13-14 पढ़ेंगे। कुलूसी 3:13 में कहता है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। सहना, माफ करना, क्षमा करना कठिन है, मैं मानता हूँ। यदि मेरा यीशु हमें क्षमा नहीं करता, यदि हमारे पाप को हमारे पाप में ही छोड़ दिया होता, तो आज हम इतने तरीके और इतने अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, शायद ये नहीं हो पाता। आज हम कोई अंधेर कोठरी में बैठकर अपने आप को पीस रहे होते, अपने आप को कचोट रहे होते, यदि हमारा पाप क्षमा नहीं किया हुआ रहता तो। यदि आज हम भी पाप में जिंदगी बिता रहे होते तो आज भी हमें डर रहता, पता नहीं कौन आएगा, कौन हमें मार देगा, पता नहीं कब कौन आके हमें मार कर चला जाए, हमें गड्ढे में गिरा कर चले जाए, मेरा बुरा चाह ले। इसलिए, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे के सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। और 14 कहता है, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। एंड above all these things put on charity, which is the bond of perfectness। सिद्धता, हम परमेश्वर की सिद्धता में बढ़ते चले जाएं। कैसे? प्रेम, आनंद, कृपा, मेल, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, आज्ञाएं, ये आत्मा के 9 गुण, फल, बहुत सारे चीज हम बोलते हैं, आत्मा के 9 फल, 9 वरदान, 9 गुण। प्रेम के साथ हम परमेश्वर के समीप चलते जाएं, प्रेम से एक दूसरे को बांध लें, है ना। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। आप हमेशा प्रेम करें, आप हमेशा दूसरे के अपराध को क्षमा करें, आप हमेशा दूसरों की आराधना को, परमेश्वर की आराधना को करते रहें, आज्ञाओं में बढ़ते रहें। हम राजा दाऊद के बारे जानते हैं। मैं
खत्म करूंगा क्योंकि समय नहीं है। एक टॉपिक और एक छूट रहा है, मैं उस टॉपिक के बारे में बस एक छोटा सा ब्रीफ दूंगा, और यह है कि आराधना भी आज्ञाकारिता का एक निश्चय प्रमाण है। जब हम आराधना कर रहे होते हैं तो हम आराधना जितना भय भक्ति के साथ बहुत अच्छे से करते रहें। आराधना में एक बलिदान है मेरे प्रियो। आराधना हम ऐसे ही गिटार लेके बैठ जाए ऐसा होता नहीं, हम कीबोर्ड लेके बैठ जाए होता नहीं। आराधना में एक आत्मा की अगुवाई होना बहुत जरूरी है। हम निरंतर आराधना करते रहें, निरंतर परमेश्वर की ओर अपने सर को झुकाते रहें, ताकते रहें। आप दाऊद के विषय में जानते हैं, बहुत अच्छा आराधक था। वो अपने साथ बहुत सारी मंडलियों को रखता था, बहुत सारे गाने बजाने वाले रहते थे। मेरे प्रियो, आराधना में हम नए गीतों को लिखें, आराधना में पोएट्री लिखें, आराधना में पोएम्स को लिखें। आराधना में हम परमेश्वर की समीप जाने के लिए और भी नए नए तरीकों को गाने के थ्रू, नए गानों के थ्रू, नए वचनों के थ्रू हम परमेश्वर के समीप जाएं। आराधना का एक भाग में बताना चाहूंगा जो कि राजा दाऊद के विषय में वचन में कोट करना चाहूंगा, जो कि भजन संहिता 28 से है। हम भजन संहिता 28 पढ़ेंगे। 28 का 7 में कहता है कि द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ एंड माई शील्ड, माई हार्ट ट्रस्टेड इन हिम एंड आई एम हेल्प्ड, therefore my heart greatly rejoice, and with my song will I praise him, with my song। क्या आप गाना बना रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के लिए पोएम्स लिख रहे हैं? क्या आप जब भी पर रोड में चलते होते हैं, आप जब गाड़ी में बैठ रहे होते हैं, जब आप ऑफिस में फ्री टाइम में बैठे होते हैं, जब स्कूल में, जब आप रिसेस आवर में होते हैं, टिफिन आवर में होते हैं, तो क्या आप परमेश्वर को बोलते, प्रभु एक सुंदर दिन के लिए तेरा धन्यवाद, प्रभु तू महान है, हालेलुया। और यदि आप इस सब आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, धन्यवाद, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। और यदि आप पालन नहीं कर रहे मेरे प्रियो, तो वचन कहता है कि जो जो श्राप मैंने मिस्रियों पे भेजी है ना, सब श्राप आप पढ़ेंगी। ये सब इंटरलिंक्ड है, सब चेन इंटरलिंक, आपस में सब चेन्ड है, सब इंटरलिंक्ड है। हम आज्ञा को नहीं पालन करेंगे तो हमारे साथ ये होगा, तो हमारे साथ ये होगा, तो हमारे साथ वो होगा, बहुत कुछ है। हम आखिरी वचन पढ़ेंगे, हम 2 वचन पढ़ेंगे। एक हम आइए ड्यूटेरोनॉमी में जाते हैं। ड्यूटेरोनॉमी 28 उसका 15 में हम पढ़ते हैं, यदि हम आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो कहता है, परंतु यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुनो और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों का के पालने में जो आज मैं सुनाता हूँ चौकसी नहीं करोगे, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेगी। यदि हम आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो क्या क्या है शाप, सब आपस में इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे साथ अगर सर है तो हमारे साथ हाथ ना रहे, सब हमारे साथ जुड़ा हुआ है, क्रोनोलॉजी है। आप इस चीज में हमेशा बिलीव करें कि ये क्या क्या बातें हैं। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, नगर में शापित हो गए, खेत में आशीष शापित होगा। यदि हमारी खेती अगर सही से उपजेगी नहीं, हम कमाएंगे नहीं, हम कमा नहीं सकते, हम बेच नहीं सकते, हम बिजनेस नहीं कर सकते, हम शापित हो जाएंगे। यदि हम नगर में शापित हो जाते हैं, हमारा राज्य, हमारा घर हमें वहां से निकाल देगा। क्यों? क्योंकि हम आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। शापित हो तेरी टोकरी, हमारी कमाई में भी वो शापित होगा। हम खाएंगे फिर भी हमें चैन नहीं मिलेगा, हम घर में भी रहेंगे तो हमें चैन नहीं मिलेगा। और तेरी कटौती, शापित हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे। शापित हो तू भीतर आते समय, शापित हो तू बाहर जाते समय। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझे शाप देता और भयतुर करता और धमकी देता रहेगा। मेरे प्रियो, ये छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि आप आज्ञाकारी नहीं बनते हैं तो नगर में शापित, खेत में शापित, कमाई में शापित, कटौती में शापित, सिर्फ शापित होते हैं आज्ञाकारी यदि हम नहीं बने हैं। और ये सब आपस में जुड़ा हुआ, हम ये नहीं बोल सकते चलो कोई बात नहीं, नगर में ही तो है। नहीं मेरे प्रियो, यदि आप नगर में शापित हैं, आपको नगर से निकाल दिया जाएगा। यदि आपके नगर में खेत है, आपको खेत में काम करने दिया नहीं जाएगा। आप बिजनेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप आज्ञाकारिता के साथ बढ़ नहीं रहे। और यदि आप आज्ञाकारिता में बढ़ नहीं रहे तो ये सारे शाप आप पर, हम पर,
जो लोग आज्ञा पे नहीं चल रहे उन पर, क्योंकि हम एक जीवित परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। हमें सिय्योन देश जाना है, हमें स्वर्ग जाना है। हम यदि बाकी वर्ल्ड लाइफ में कंपेयर करें, उसका जीवन तो ऐसा चल रहा है, उसका जीवन तो कितना हैप्पीली चल रहा है, क्या वो उसका जीवन परमेश्वर में सुरक्षित है? क्या अपने जीवन को वो स्वर्ग में जाने से नर्क में जाने से बचा पा रहा है? क्या उसका जीवन स्वर्ग में जा पा रहा है? आप दूसरों के जीवन से अपने लाइफ और अपने परमेश्वर जो जीवित है, जिसने हमारे लिए कुर्बानी को दी, आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा परमेश्वर बड़ा है, मेरा परमेश्वर सामर्थी है, मेरा परमेश्वर बलवंत हाथों में हमें संभाल लेता है। आप कंपेयर नहीं कर सकते। मेरा परमेश्वर बहुत संजीदा है, अपने आज्ञाओं को लेकर बहुत आतुर और बहुत सजग है। जरूरी है कि हम आज्ञाओं का पालन करते रहें। यदि आप आज भी अपने आज्ञाओं पे नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चल रही, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। वचन में एक गुड न्यूज़ है, परमेश्वर आपको एक गुड न्यूज़ देता है। आइए हम एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना, और हम इसको पढ़कर अंत करेंगे। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9 वचन में कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें अधर्म से शुद्ध, सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, हमारे पाप ढांपे जाएंगे, हमारे पाप क्षमा किए जाएंगे, हमारे पाप आज भी परमेश्वर साफ करेगा। हालेलुया। हमने आज्ञाकारिता पे देखा, यदि आपका जीवन आज भी अनाज्ञाकारिता पे बढ़ रहा है, एक गुड न्यूज़ है, हमारे पाप क्षमा की जाएगी, हमारे पाप, हमारे अधर्म क्षमा किए जाएंगे। यदि हम अपने पाप को मान लेते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं में चल रहे होते हैं, हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं। हमारे पास बस 5 मिनट है, आइए हम आराधना को करें। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ मैं अपनी आज्ञा, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के अपने पापों को मान ले मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना सीखे। प्रकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा।
परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। यदि आप आज आज्ञाकारी नहीं है, वचन की आज्ञाकारिता में बढ़ना शुरू कर दें। यदि आज आप पाप में जीवन बिता रहे हैं, आप अपने पापों को मान लें, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखें, परमेश्वर को अपना जीवन दे दे। परमेश्वर आपको छुएगा, परमेश्वर आपको बलवंत करेगा, परमेश्वर आपको उठाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ हम प्रभु जितने लोग देख रहे हैं उन्हें आशीषित कर, अपनी आज्ञाओं में चलना सिखा, अपनी बातों को मानना सिखा, वचन का प्रकाशन दे उनके जीवन में। प्रभु जी आशीषित का जीवन होने पाए, प्रभु आशीष भरा जीवन होने पाए। प्रभु तूने तमाम आशीषों से भर दे जिसके तूने वायदा की। आज्ञा को पूरा करने के कारण हमें आज्ञाकारी बना। आखिरी बार धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति प्रभु। मैं तमाम जवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ आज की शाम, जितने जवान आशा रहित हैं, जितने जवान आज अनाज्ञाकारिता में अपने जीवन बिता रहे हैं, जितने जवान आज होपलेस हैं, जितने जवान तुझसे प्रेम नहीं रख रहे, जितने जवान तेरे प्रेम से वंचित है, प्रभु तो अपने प्रेम, अपनी दया, अपना अनुग्रह, अपना आनंद से उन्हें भर दे और प्रभु तेरे करीब, तेरे समीप आने पाए। प्रभु हर एक जवान को अपने जीवन में तेरी महिमा करने के लिए खड़ा कर। हर एक जवानों को प्रभु जी तुझ में बलवंत रहने मदद कर। प्रभु यदि हमारी हड्डी बूढ़ी हो गई, गीली हो गई, तो प्रभु हम कैसे तेरी आराधना कर सकते हैं। प्रभु हर एक जवान से तू बातें कर कि उनके जीवन में प्रभु तू कार्य कर सके। हर एक परेशानी